नमस्कार सातवीं क्लास। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 2.5 का सवाल नंबर 1, जिसकी रकम है कौन बड़ा है। आपको हर एक भाग में 2 नंबर दिए गए हैं, उनमें से आपने देख के बताना कि इनमें से कौन सा बड़ा है। तो देखिए पहले भाग में 0.5 या 0.05। यहाँ पर आप पहले तो क्या करेंगे, दशमलव से पहले मतलब उल्टे हाथ की तरफ लेफ़्ट की साइड का देखेंगे कि नंबरों को कंपेयर करके। यहाँ पे देखें ये 0 है, ये 0 है, दोनों बराबर है, तो हमें कुछ पता नहीं चला। तो अब हम दशमलव के राइट साइड सीधे हाथ की तरफ के नंबरों को देखेंगे। पहले नंबर को देखेंगे, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 0। तो अब इन दोनों से पता चल जाए कि भाई कौन सा बड़ा है, तो काम ठीक है। अदरवाइज़ आप और अगले नंबर पे जा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे पता चल गया कि भाई 5 जो है 0 से बड़ा होता है, तो ये नंबर हमारा हो गया बड़ा। सेकंड पार्ट में देखिए 0.7 या 0.5। तो देखिए भाई ये डेसिमल से पहले ये तो है 0, दोनों ही समान है, ठीक है 0। अब इस साइड राइट साइड पे देखें, ये पहला अंक है 7, ये है 5, तो 7 बड़ा होता है 5 से, तो ये आपका बड़ा है 0.5 से। तीसरे भाग में है 7 या 0.7। अब ये तो भाई इसमें तो सबसे आसान काम है, यहाँ पे तो 0, यहाँ पे 7, तो ऑब्वियस सी बात है यही बड़ा होगा। फोर्थ पार्ट है 1.37 या 1.49, ठीक है 1.49। अब देखिए एक दोनों में ही समान है, ठीक है दशमलव, ठीक है। यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, तो 4 बड़ा होता है, तो ये पूरा नंबर इससे बड़ा होगा। पांचवा भाग है 2.03 या 2.30। अब 2 तो दोनों में देखो समान है। अब दशमलव के बाद के देखते हैं हम, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 बड़ा होता है, तो ये पूरा नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। छठा भाग है 0.80 या 0.88। यहाँ पे 0 नहीं था, ये मैंने बाद में लगाया। फिलहाल आपके मैथ में स्टेटमेंट है 0.8 या 0.88, तो दोनों में 0 है ही, ठीक है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो इससे भी हमें पता नहीं चला क्योंकि दोनों समान है। तो तीसरे मतलब इधर दशमलव के बाद का दूसरे नंबर पे हम देखेंगे क्या है। यहाँ पे कुछ नहीं था, तो हम लगाएंगे 0, तो 0 और यहाँ पे है 8, तो 8 बड़ा होगा 0 से, तो ये पूरा नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। दूसरे सवाल में ये है कि दशमलव का उपयोग करके आपने पैसों को रुपए में बदल देना है, ठीक है। यहाँ पे पहला भाग है 7 पैसे, ठीक है 7 पैसे। अब आप ये जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो यदि रुपए से पैसे बनाने होते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। अब हमें करना है पैसे से रुपए बनाने हैं, तो हम करेंगे भाग 100 से, ठीक है। अच्छा ये जो होता है नीचे 100 है जैसे, तो यहाँ पे 0 काउंट करें और ऊपर के उतने डिजिट्स के बाद आप लगा देंगे दशमलव। अब ये देखें, पहले तो ऊपर वाला ऐसा कैसा लिख लो। अब 1 2 गिन के लगाना है, तो 1 आगे चाहिए तो खुद से 0 लगाए, 2 पॉइंट लगा के। अगर आपको खाली अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं, तो आंसर हो गया 0.07। दूसरा भाग है 7 रुपये 7 पैसे। 7 रुपये 7 पैसे, तो रुपये को हम नहीं बदलेंगे, पैसे को ही बदलेंगे। जैसे ऊपर वाले भाग में किया ना कि बटे में 100 किया, फिर 100 के नाम का दशमलव लगा दिया और फिर हम इसमें जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 7.07। तीसरा भाग है 70 रुपये 70 पैसे। तो रुपये को हमने नहीं छेड़ना है भाई, पैसे को हम बदलेंगे रुपये में बटे में 100 करके, तो ये 70 ऐसे कैसा जमा। अच्छा इसका पॉइंट का देखें 1 2, तो 1 2 और ये दशमलव लग गया, आगे खाली था तो हमने लगा दिया 0। इन दोनों को जोड़ने पे आंसर आया 70.77, ठीक है। उसके बाद चौथा भाग है 50 पैसे। 50 पैसे को रुपये में बदलने के लिए हमने बटे में किया 100, 1 और 2, ठीक है 1 2 और ये दशमलव लग गया, आगे हमने लगा दी 0, तो 0.50 रुपये। उसके बाद है 235 पैसे, बटे में 100 करेंगे रुपये बनाने के लिए। अब 1 और 2, तो ये पहले तो 235 ऐसे कैसे लिख लिया, 1 और 2 यहाँ पे आगे दशमलव, तो 2.35 रुपये आपका उत्तर है। बच्चों आज के लिए इतना ही।